हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हैमर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास रियल नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.3। मैंने इसके एग्जांपल इसलिए छोड़ रखे हैं, एग्जांपल आप लोग करना। मैं आपको एक्सरसाइज रिजॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व होगी। जब ये एक्सरसाइज मैं सॉल्व करा दूंगा, आप एग्जाम्पल को करना। अगर कोई एग्जाम्पल आप पे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे एग्जाम्पल कर लोगे, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सरसाइज इतने अच्छे तरीके से करा दूंगा कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि एग्जाम्पल कुछ हार्ड है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रही, कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखिए, पहले ही क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ ए इरेशनल। हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 हमारी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन देखो पेपर में बहुत बार आया, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। हो सकता है यहाँ पे रूट 5 की जगह रूट 2 हो, रूट 3, रूट 7 कुछ भी दे सकते हैं। तो नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोसेस चेंज नहीं होगी, प्रोसेस सेम रहेगी। आपको बिल्कुल स्टेप सीधे सीधे फॉलो करने हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड स्टेप नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं, लेट रूट 5 इज़ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी हम कोई चीज़ प्रूफ करते हैं तो हम हमेशा उसके विपरीत लेके चलते हैं, यानी कि उसका उल्टा लेके चलते हैं, ताकि जब भी कोई चीज़ प्रूफ हो, जैसे मान के चलो आपको कोई बात सच बोलनी है तो पहले आपको झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। सिमिलरली आपको यहाँ पर इसका क्या करना पड़ेगा, रूट 5 को प्रूफ करने के लिए अगर ये इरेशनल है तो हम इसे क्या मान के चल रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। तो लेट रूट 5 इज़ ए रैशनल नंबर है। और हमने क्या पढ़ा हुआ है, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। रैशनल नंबर है तो हमने इसे किस फॉर्म में लिख दिया, पी बाई क्यू। और पी बाई क्यू यहाँ पर क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर। ठीक है, दोनों के दोनों कहते हैं को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनमें क्या होता है कि जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही वन होता है और कोई नहीं होता, तो वो सारे हमारे को प्राइम फैक्टर होते हैं। तो इसकी बात करते हैं हम लोग। तो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर। अंडर रूट 5 से क्या होता है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू की हम मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो ये जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन 1। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 5 हैंस 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर एंड 5 also divide p। ठीक है, नाउ टेकिंग another integer और कोफैक्टर। आप उसे इंटीजर भी कह सकते हैं और कोफैक्टर भी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा वो कि p इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ r। आप हमेशा एक सीरीज़ में ही काम करना है, जैसे हम यहाँ पे पी क्यू ले रहे हैं तो नेक्स्ट डिजिट मैंने यहाँ पे r ली है। अगर आप यहाँ a b लेते हैं तो यहाँ पे आप याद रखना आपको नेक्स्ट डिजिट c लेनी है, तो एक सीक्वेंस बना रहेगा आपका, काफ़ी अच्छा रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम हमें करना है, सेम स्टेप चलाने हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इट्स ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5r का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
तो आप देख रहे हो इसके भी लेफ्ट में पी स्क्वायर आ रहा है, इसके भी लेफ्ट में पी स्क्वायर है। जब भी किसी भी इक्वेशन में जब दो इक्वेशन हमें दी गई हो और दोनों के कोई भी एक साइड, चाहे वो लेफ्ट की हो चाहे राइट की, अगर वो सेम आती है तो हम फ्रॉम से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। और अगर उसको हमारे इक्वल नहीं आती तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पुट करते हैं। तो अब हमारे पास सेम इसलिए हमने फ्रॉम लिखा, तो हमें भी क्या मिल जाएगा यहाँ से 5q² इज इक्वल टू 25r²। तो q² इज इक्वल टू 25/5r²। ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो q² इज इक्वल टू हमें क्या मिला 5r²। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि q² 5 डिवाइड q² एंड 5 ऑल्सो डिवाइड q। तो देखो हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे भी जो p है हमारा वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, और जो q है वो भी हमारा किससे हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कोप्राइम फैक्टर होना चाहिए था, तो इसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता जो क्या होता 1 होता। लेकिन यहाँ पर हमें दोनों के लिए क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर 5 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि p हैंस p एंड q have the common factor common factor 5. So our assumption is wrong। तो हमने जो माना था कि √5 एक रैशनल नंबर है, वो क्या हो गया, गलत हो गया। हैंस वी कैन से दैट √5 इज ए इरेशनल। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी। थ्योरी देखो, थ्योरी में कुछ भी लिखा जा सकता है। लास्ट लाइन है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। आप कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम की मदद से भी इसे कर सकते हो कि दिस इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन इज़ फाइंड आउट ओवर देयर सो दैट इट इज़ ए इरेशनल नंबर। तो आप सिंपल वर्ड यूज़ करो। पेपर के अंदर जितने सिंपल वर्ड रहते हैं जो समझ में आने चाहिए, टीचर को जितना अच्छा समझ में आता है वहाँ पे चेकिंग करते टाइम वो उतनी ही जल्दी और उतने ही अच्छे मार्क्स देता है, ज़्यादा हैवी ना करके। तो इसलिए आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, ये कहता है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ ए इरेशनल नंबर। तो देखिए इसे भी प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए ये सिमिलर ही है बिल्कुल। काम आपको कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा हमने अभी पीछे क्वेश्चन में करा है। इसे भी लेट कर लेते हैं, लेट 3 + 2√5 इज़ ए रैशनल नंबर। हमने क्या करा, इसको एक रैशनल नंबर मान लिया, रैशनल मान लिया। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। मैंने बताया रैशनल नंबर को हम क्या करते हैं, p/q की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे p/q आ गया। अब देखो जो नंबर पे अंडर रूट हमारे नहीं है, हमें पहले उन्हें एक्सचेंज करना है। तो पहले 3 को ले जाते हैं, ये प्लस में, तो शिफ्ट करने पे जब साइड को शिफ्ट करते हैं तो उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2√5 इज इक्वल टू p/q माइनस का 3। अब यहाँ पे ये 2 रह रहा है, ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में। और जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो वो सेकंड वाले के डिवाइड में जाता है। तो √5 इज इक्वल टू p/q माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बिल्कुल सेम कंडीशन आ गई ना कि √5 हमारे पास मिल रहा है। अगर हम √5 के लिए अब सॉल्व करें तो सारी प्रोसेस हमारी सेम हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 एंड 2 आर द इंटीजर और रैशनल नंबर but √5 is a irrational number। So
we can say 3 plus 2 under root 5 is a irrational number. अब एक और बात जो काम की है, बिल्कुल बहुत ही ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि पेपर में बहुत गलती होती है। अगर पेपर में आपके पास ये सवाल आता है तो आप ऐसी गलती मत करना कि आपने ये सारी चीज़ें लिखी और आपने लास्ट में लिख दिया कि 3 and 2 आर द इंटीजर और रैशनल नंबर, बट अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, सो वी कैन से दैट दिस इज द इरेशनल। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या करना है कि इस क्वेश्चन को पहले तो यहाँ तक बनाना है, और उसके बाद आपको जो प्रोसेस मैंने अंडर रूट 3 के लिए आपको समझाई है वही प्रोसेस आपको यहाँ पे क्या करनी है अंडर रूट 5 के लिए पूरी प्रोसेस आपको लगानी है। मैं क्वेश्चन में ये चीज़ करके दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको करनी है, वरना आप कन्फ्यूज़ रहोगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, आप ध्यान से इस चीज़ को देखिए कि क्या एक्चुअल मैं करा रहा हूँ, क्योंकि पेपर में ये गलती होती हैं, सभी से हो जाती है, कोई भी कर देता है ये गलती। तो आपको ध्यान रखना है, पेपर में इतना सा लिख के नहीं आना है, पेपर में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चीज़ को समझा देता हूँ आपको कि वो कैसे करना है। तो जैसे हमारे पास नेक्स्ट है, तो हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमें जैसे ये दे रखा है, हम इसी को ले लेते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को। ये दे रखा है 1/√2। अब हमें इसमें साफ दे रखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, कि ये इरेशनल नंबर है, ये बात हमें प्रूव करके दिखानी है। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो पहले हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। तो हमने क्या करा, 1/√2 को रैशनल नंबर मान लिया अपने। ठीक है, तो हमें जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उन सबको क्या कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको रिमूव करना है। तो आप इसको रिमूव करोगे तो क्या करोगे, 1/√2, √2 की मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करी, √2 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई करी, इक्वल टू में p/q। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा √2, नीचे आ जाएगा 2 = p/q। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही है ये सारी बातें, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए, बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। अब देखो 2 हमारा कैसा है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू को अपनी लेके जाएंगे, तो अंडर रूट 2 को यहीं छोड़ा तो ये हो जाएगा 2p/q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सवाल फिर से वैसे ही आ गया, मैं लिखने को यहाँ पे डायरेक्ट लाइन लिख सकता हूँ और बता सकता हूँ कि √2 हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आगे का पार्ट कि पेपर में आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे ले लेंगे, नाउ टेकिंग √2 = a/b। हमने क्या करा, √2 को a/b अलग से ले लिया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, √2 = a/b, ये हमें नई वैल्यू मिल गई है यहाँ पे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको बिल्कुल फॉलो करना है वो सेम स्टेप जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करा था, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, √2 का स्क्वायर = a/b। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 2a²/b²। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अब a² = 2b², इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई। तो 2 डिवाइड्स a² एंड 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। 2 हमारा a² को भी विभाजित करता है और 2 हमारा a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, नाउ टेकिंग another cofactor a = 2c। मैंने कहा था ना कि अगर आप PQ की फॉर्म में चल रहे हो तो R लेना है, AB की फॉर्म में चल रहे हो तो C लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए इस क्वेश्चन को, सेम स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ हमने स्क्वायर करा इसका, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से a² = 2c का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिला a² = 4c²।
तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने जो यहाँ पे करी थी, ये जिसके लेफ्ट साइड क्या हो रहा है दोनों का सेम आ गया फिर से। ठीक है, तो फ्रॉम से हम इसे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, इट्स 2b² इज इक्वल टू 4c²। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा b² इज इक्वल टू 4/2c², इसे कट करेंगे तो b² इज इक्वल टू 2c²। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। सॉरी, b² इज इक्वल टू 2c²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हैंस 2 डिवाइड b² एंड 2 ऑल्सो डिवाइड b, hence a and b have the same common factor 2। क्या हो गया हमारे पास, a और b के क्या आ रहे हैं, हमारे पास सेम कॉमन फैक्टर आ रहे हैं 2। so our assumption is wrong। our assumption is wrong, hence under root 2 is a irrational। so क्या वैल्यू थी हमारी, 1/√2, तो उसे ले लेते हैं हम। लेकिन हमने नई वैल्यू जो बनाई थी, आप उसको भी लिख लेना, अगर उसको लिखना चाहते हो तो आप उसको भी लिख सकते हो, जो हमने यहाँ पे ये बनाई है, आप किसी को भी लिख सकते हो। सो 1/√2 इज ऑल्सो इरेशनल। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है, तो आपको ये स्टेप बिल्कुल फॉलो करते हुए चलना है, जैसा मैंने यहाँ पे ये दे रखा है, बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि पेपर के अंदर एक ही क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 2-3 नहीं आएंगे आपके लिए। अगर वो सिंपल वाला आता है तो आप तो डायरेक्ट उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन पूरा बनाना है, और इस तरीके से बनाना है जैसे मैंने अभी ये जो आपको क्वेश्चन बना के दिखाया है। ऐसा मत करना कि आपके लोग बिल्कुल वहाँ पे छोड़ के आ जाओ, वो छोटी सी लाइन लिख के और काम ख़त्म करो कि हाँ हमने तो क्वेश्चन कर दिया, हमारा तो बिल्कुल सही आ गया। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब आप इनके जो ये 7√5 हो गया, आपका 6 + √2 हो गया, मैं इनको डायरेक्ट करूँगा, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से करने हैं। पर आप डायरेक्ट मत करना, आप प्रैक्टिस करो, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, हो सके तो इन क्वेश्चन को भी पूरा सॉल्व करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरे पास, इसका सेकंड पार्ट, वो क्या था, 7√5। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस, लेट 7√5 इज ए रैशनल, और कोई भी नंबर रैशनल होगा तो वो p/q की फॉर्म में जाएगा, इज इक्वल टू p/q। ठीक है, और √5 इज इक्वल टू p/7q। ठीक है, तो वही सिस्टम में हमारा फिर से बन गया है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। सेम प्रोसेस लगानी है आप लोगों को, वो पूरी फॉलो करते जाओ, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सेम आप अप्लाई करो, तो वो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा। इसका लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं हम, थर्ड पार्ट इसका क्या दे रखा था हमें, इट्स 6 + √2। तो 6 + √2, तो उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, इसको भी सेम तरीके से आपको फॉलो करना है कि 6 + √2 इज़ ए रैशनल नंबर, सो क्या आ जाएगा, 6 + √2 इज इक्वल टू p/q एंड √2 इज इक्वल टू p/q - 6। ये भी ध्यान रखना, प्लस माइनस का बहुत गलती करते हैं बच्चे
कि यहाँ पे प्लस लग रहा है इसलिए मैंने माइनस कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी इसलिए डिवाइड में गया था वो। ये गलती मत करना कि आपका पता लगा तो आप दोनों तरीके से ही कर रहे हो, कि जहाँ पे प्लस होना है वहाँ पे माइनस कर रहे हो, माइनस की जगह प्लस। तो ऐसी गलती मत करना बिल्कुल भी। पेपर में बहुत ही सेंसिटिव काम होते हैं, तो आप बहुत ही आराम से पेपर को करना। 3 घंटे का समय बहुत होता है पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि P and Q आर द co-factor and under root 2 is a irrational number, सो आई होप आपको ये पूरी की पूरी जो है समझ में आ गई होगी इसकी स्टोरी, कि इसमें एक्चुअली की काम कैसे कर रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसी क्वेश्चन है आपको जो ना समझ में आया हो, आपको डाउट आ रहा हो कि मैं ये क्वेश्चन समझ नहीं पाया या ये मेथड नहीं समझ पाया, मुझे हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी भी तरीके से आपको अगर इसमें लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम, या अगर आपको क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में डालिए। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब आप लोग कमेंट में बोलते हैं कि हमें ये पार्ट समझ में नहीं आया, हमें ये पार्ट समझ में नहीं आया। तो इससे लगता है कि हाँ, आप लोग एक्साइट हैं उस चीज़ को करने के लिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप इस चीज़ को जो है आप प्रैक्टिस में लीजिए। हम लोग क्या होता है कि प्रैक्टिस कम करते हैं। देखिए, मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ये आपके साथ चिपक जाएगी बिल्कुल। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो दिन के हाफ आवर यानी आधा घंटा आप कम से कम प्रैक्टिस कीजिए, और उस आधे घंटे में आप किसी से भी ऐसा ना हो कि आप उस आधे घंटे में इधर देख रहे हैं या उधर देख रहे हैं या ध्यान आपका कहीं और जा रहा है। तो आप ऐसे काम मत कीजिए, सिर्फ आधा घंटा रोज़ रेगुलर बैठिए। मेरी गारंटी है कि आप मैथ को बहुत अच्छे से सीख जाओगे, पर रेगुलर। ये नहीं होना चाहिए कि आज आपने आधा घंटा बैठ के पढ़ लिया और उसके बाद 3 दिन बाद आप पढ़ रहे हो, तो ऐसा करोगे तो कभी मैथ नहीं आएगी ढंग से। तो आपको अगर मैथ को अच्छे से स्टडी करना है तो आपको आधा घंटा दिन का देना ही देना चाहिए, इससे आपकी मैथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो है पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको बता ही दिया। तो आप ये वीडियो हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें अच्छे से पता लग पाएँ कि एक्चुअली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग जब लाइक करते हो वीडियो को तो इससे एक मोटिवेशनल मिलता है हम लोगों को कि हाँ, बच्चे एक्साइट हैं, सीखना चाहते हैं किसी चीज़ को। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।